नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ पुनीत भाई नमस्कार। हाँ, नमस्कार सतीश जी। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। माता रानी आपके जीवन में खुशियां भरें। इन्हीं आपको कामनाओं के साथ। आपको भी शुभकामनाएँ। चलिए बहुत बहुत ये कह रहे पुनीत भाई, ये कह रहे थे हुँ। जैसे मान लीजिए अब कल पढ़ा के तो शिक्षा संस्थान लमसम बंद हो जाएंगे और भी ऑफिसों में मेरे ख्याल से कल के बाद छुट्टियां हो जाएंगी। नवरात्रि की। नवरात्रि दशहरा मान लीजिए हुँ, घुमा फिरा के त्योहार हुँ, का हुँ, हो गया। हुँ। अक्टूबर मान लीजिए निकल गया। हुँ। फिर मान लीजिए काम सुचारू रूप से काम अपना जो है मान चलिए कि नवंबर में चालू होगा। हुँ, नवंबर में वो भी 10 का मान लीजिए 5-6 एक हफ्ता चलेगा, उसके बाद फिर जो है दीपावली की छुट्टी आ जाएगी। हुँ। जैसे ये सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए बीएड गजट वाला मामला, मान लीजिए बैलेटरी वाला मामला फंसा है और उसके हुँ, बाद कार्यक्रम स्टार्ट करने का। हुँ, और मेरा अपना मानना है कि 24 जनवरी, अगर एक खबर सत्य है कि 24 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, हुँ, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी वहाँ पे जो है मान लीजिए, तो हुँ, 24 जनवरी तक तो आचार संहिता नहीं लगनी है। हुँ। उसके बाद मान चलिए 24 जनवरी के बाद एनी टाइम कभी भी लग जाएगी आचार संहिता। अगर उससे पहले लग जाती है तो क्या दिक्कत है? जैसे होता क्या, दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर जो सिस्टम जो है व्यस्त हो जाता है और मामले जो है बहुत। नहीं, आपने राम मंदिर और आचार जी। संहिता की बात किया, तो राम मंदिर और ये आचार संहिता में क्या कनेक्शन है? नहीं, आचार संहिता राम मंदिर में इसलिए कनेक्शन है, जैसे कोई नया काम आप मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते, तो होगा ना कि भाई अरे! संप्रदाय ध्रुवीकरण करने की कोशिश ये कर रहे हैं वोटों का, ऐसा ये करके। राम मंदिर क्या कोई सरकारी विभाग का कोई भर्ती है? नहीं नहीं, सरकारी विभाग तो नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पे जो है वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी करना चाहती है, विपक्षी आरोप लगा सकता है वो ना। वो सारी चीजें साइड में कीजिए। जी जी आप ये जी। बताइए, विभाग का कोई काम है? नहीं, विभागीय काम तो नहीं है, ये तो कोई विभागीय काम हम्म? नहीं है। विभागीय काम तो नहीं है। तो फिर कोई व्यक्ति जो है व्यक्तिगत जी। जीवन में क्या कर रहा है, कहीं कोई मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे क्या लेना देना है आचार संहिता से? नहीं, उससे तो मान लीजिए मेरा मैं हम तो समझ रहे थे कहीं हो सकता है कि मान लीजिए कि इससे जो है प्रभाव पड़े थोड़ा सा, इसलिए। प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और पड़े या न पड़े, इसका आचार संहिता से क्या कनेक्शन है भाई? नहीं, जैसे मान लीजिए कि विपक्ष मान लीजिए रोक सकता है ना कि भाई आप वो मंदिर में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते जिससे जो है वोटों का ध्रुवीकरण हो, या आदर्श आचार संहिता का जो है उल्लंघन हो जाएगा। तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं, आचार संहिता के उल्लंघन में क्या क्या आता है? जैसे आचार क्या संहिता आता मतलब है कोई। उसमें? नहीं नहीं, ऐसा तो जैसे नया काम अगर स्टार्ट करें तब तो मान लीजिए वो आता है नियुक्ति संबंधी, मान लीजिए नियुक्ति नहीं दे सकते, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग आप नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें मान लीजिए आती हैं। लेकिन मंदिर वगैरह चीज़ें तो मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर आप जानते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके बावजूद जो है इन चीजों को वहाँ रिलेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि साला बीच में फंसा दिया यार, सबको देख रहा हूँ ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। हम किसको लोग मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये तो बताइए, अ, और मिल रहा है तो उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम लोग भी अगर वहाँ निवास पा गए होते 50% वाले फंसे, नहीं तो वहाँ जा करके कम से कम हम लोग भी जुड़ते एक बार, फिर पंजा मारा जाता, कहीं ना कहीं हो सकता है लग जाता। आप जब तक जो है जी। आप अपने नजरिए से देखते सोचते रहेंगे, कभी कुछ नहीं दिखाई समझ में आएगा, कुछ नहीं दिखाई सही। देगा। वो तो सही कह रहा है। तो आप जी। अपने नजरिए से क्यों देख रहे हैं? आप बैठकर क्रिकेट जब देखते हैं, हाँ आप चिल्लाते रहते हैं, अरे इस गेंद पर चौका मारो, छक्का मारो, क्या आपकी वो सुन हाँ। लेता है? नहीं 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 नहीं, वो तो अपने हिसाब से जो वो है तो उसको जो उसको है पता उसको है ना कर। कि हमें इस गेंद पर क्या करना है, कौन सी गेंद आ रही है और हमें हमारी टीम को क्या ज़रूरत है। हुँ? सही बात है, सही बात आप है जब बिल्कुल। जानते हैं कि कितना भी आप चिल्ला लीजिए, वो तो अपने हिसाब से ही मैच खेलने वाला है। वो तो उसको सही पता है। है कैसे जीतना, वो जीतने के लिए खेल रहा है। जी जी जी। तो आपके सोचने, न सोचने, हमारे सोचने, न सोचने से कोई चीज़ नहीं होने वाला। वहाँ जो व्यक्ति बैटिंग कर रहा है, उसको पता है कि हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है। करना है, कैसे जो है अपने आप को जो है तो निकालना है। तो फिर आप जो है जी कोच मत बनिए, आप जो है सिर्फ़ दर्शक बने रहिए। जी जी। आप दर्शक बने रहेंगे जैसे क्रिकेट में बने रहते हैं, हाँ हाँ तो हर तो चीज़ सही। समझ में आएगा। हुँ, जी जी। जैसे और ये अगर जी पुनीत भाई ये पूछ रहे थे हुँ, कि जैसे मान लीजिए अक्टूबर तो मान लीजिए छोड़ दे रहे हैं, नवंबर में क्या मतलब स्टार्टिंग ऐसा कुछ मान लीजिए हम अनाउंसमेंट। लोग आप जो है हम लोग जो है हर कोई व्यक्ति जो है जब से जी। बीएड किया है यही सोचता है कि या कब जो है। जब से टेट पास किया, बस सोचा कि कल ही हमको नौकरी मिल जाए। बिल्कुल सही लेकिन कह। ये व्यक्तिगत विचार है ना हर व्यक्ति का। सही बात है, वो तो बात सही है। जो भी व्यक्ति हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है, उसके बाद चाहे हाँ बीएड वो तो टीटीसी करे, चाहे बीटेक कुछ भी करो। भी अगर कुछ भी करे,
कौन तो नहीं सोचता है कि चाहता है मुझे कि बस ज्वाइन अगले दिन से करनी हमें मिल जाए हर चीज़? है। हाँ, सही कौन बात नहीं है। चाहता है कि कल ही मेरे घर जो है 4 चक्का गाड़ी आके खड़ी हो जाए? कौन नहीं चाहता है कि हम थार खरीद लें? हुँ? सही बात है। कौन नहीं चाहता है बीएमडब्ल्यू खरीद लें? कौन नहीं चाहता है कि हम हवाई जहाज़ में सफ़र करें? सही बात है, खाना बिल्कुल। अलग चीज़ है, हाँ, हाँ, हासिल करना अलग चीज़ है। सही बात है। तो हासिल करने के लिए रास्ते देखने होते हैं, कौन-कौन से विकल्प हैं। बस भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, हवाई जहाज़ भी चल रहा है, हाँ, गाड़ियाँ बस अन्य साधन भी चल रहे हैं, लोग प्राइवेट गाड़ी से भी चल रहे हैं। वो हाँ, जैस सही बात है। अपनी जो व्यवस्था चीज़ के अनुसार हाँ, जो है व्यक्ति हाँ, जिसकी जैसी क्षमता रहेगी, जिसकी उस हिसाब जैसी से जो है हाँ, व्यवस्था रहेगी और एक शब्द और जोड़ दें जिसका जैसा औकात रहेगा, हाँ, हाँ, हुँ, सही बात है। उस हिसाब से वो मैनेज करता है। कोई व्यक्ति हुँ, बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि दिल्ली से हमें आज ही मुंबई जाना भी है और वापस भी आना है, तो हवाई उसका जहाज़ लेगा, उसको बहुत हाँ, ज़रूरी है, पैसा खर्च करेगा, वहाँ जाएगा, आएगा, उसका काम हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति शिकायत करता रहे कि अरे! वो तो देखिए आज गया भी, आ भी गया और हम जो है ट्रेन में बैठे हैं 2 दिन से। वो भी लेट ही आ रही है। वो भी लेट चल रही है। तो उसमें ना ट्रेन का दोष है, ना हवाई जहाज़ का दोष। हवाई जहाज का दोष जो दोस्त है, है सही बात है। व्यक्ति की अपनी क्षमता, व्यक्ति की क्षमता अपनी ज़रूरतें, व्यक्ति की अपनी औकात। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। उसकी ज़रूरत थी कि हमें आज ही जाना है और आज ही आना है और फिर आकर के शाम को फिर मीटिंग अटेंड करना है, तो वो हवाई जहाज़ से जाएगा, वहाँ मीटिंग अटेंड करेगा, फिर 1 घंटे बाद रिटर्न टिकट लेकर के फिर वहाँ से रिटर्न हो लेगा, फिर आकर यहाँ मीटिंग अटेंड कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी है या कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको इस सही बात है। की जो है आवश्यकता है, उसके पास ज़रूरत भी है जी, जी, जी। और पैसा भी है और उसकी औकात हुँ, भी है। सही बात है। अब एक आम व्यक्ति सोचे कि हमने बिज़नेस शुरू कर दिया, हम भी जो है ऐसी मीटिंग अटेंड करें, सुबह दिल्ली में, शाम को मुंबई में, फिर चेन्नई में, जी, तो जी, सोच तो उसकी भी है। सही लेकिन बात। उसकी इतनी ज़रूरत तो नहीं है और साथ ही ज़रूरत भी अगर होगी भी, तो औकात भी होनी चाहिए उतना खर्च होनी करने लायक। चाहिए, सही बात है। अफ़ोर्ड कर सकता है कि नहीं तो अफ़ोर्ड कर सकता कभी है। भी एक फैक्टर नहीं होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान दिया कीजिए और जी, जी, कभी भी आप जो है जी, जी। इस पार रह कर के उस पार की चीज़ें समझना चाहेंगे तो नहीं। आप नहीं नदी किनारे समझ खड़े नहीं सही होकर के नदी की गहराई नहीं बता पाएँगे, नहीं, 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 सही गहराई बात। बताने के लिए उतरना होगा। नदी में उतरना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप इसी चीज़ को सोचिए कि हर राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले बहुत कुछ कहती है, बहुत सारी चीज़ों का विरोध करती है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है आखिर क्या हो जाता है कि वो नहीं कर पाते वो चीज़ें। सही बात है। अभी जो है देखा जाए कहाँ हिमाचल में शायद जी। कांग्रेस सरकार शायद हिमाचल में है ना? हाँ, कांग्रेस में। उन्होंने क्या कहा था कि महिलाओं को ₹1500 भत्ता देंगे ना? हाँ, और जैसे ही चुनाव बीता, चुनाव के 1 या 2 महीने बाद 1 ही महीने बाद जी, अखबार में खबर आता है कि 5वें साल में देंगे। आज सही तक बात। दिए नहीं हैं, 5वें साल में देंगे। हाँ, हर सही अखबार में बड़े-बड़े इश्तिहार आ गए, खूब बड़े-बड़े मंचों से चिल्लाया जा रहा है, राजस्थान में हम ओपीएस दे दिए, यहाँ हम ओपीएस दे दिए, वहाँ दे दिए। सही जहाँ बात। दे दिए हैं, वहाँ की रियलिटी जो है, वहाँ के लोगों से पूछिए किसको मिला है? ज़ीरो, किसको नहीं किसी मिला को है, नहीं मिला, बिल्कुल सही सिर्फ़ कहा। अखबारों में यहाँ-वहाँ दिखावा है। सही बात। तो हर चीज़ जो हुँ, है, जब आप वहाँ करीब से जाकर जानेंगे, तब समझ तब में हकीकत आएगा मालूम होगी, दूर के होश सुहावने होते जो हैं। भी राजनीतिक पार्टियाँ जो भी कहती हैं, फिर वो सत्ता में आने के बाद क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि हर चीज़ कहने मात्र से नहीं होता है। जब वहाँ आते बिल्कुल, हैं, तो बजट है। सही। बजट से सही परिस्थितियाँ सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो भाई आप ही बताइए, नहीं, सही बात है, आपको बिल्कुल अगर सही कहा। सत्ता मिल गई और आप हाँ, सबको खुश कर दीजिए, तो आप हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है राजनीतिक पार्टियाँ सत्ता में आने के बाद सबको खुश नहीं कर पाती? सही बात है, क्योंकि भई उस तरह के संसाधन नहीं है, उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं हैं, जब उतनी रिसोर्स और जो है आवश्यकताओं में जब अनुपात बैठाते हैं तो लगता है कि भई ये चीज़ें की जा सकती हैं, ये चीज़ें नहीं की जा सकती, कैसे तो हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल अभी जैसे हम कल एक पोस्ट पढ़ रहे थे, जी। तो जो स्कूलों के अध्यापक हैं इस वक़्त कार्यरत जी, जी। और वो इतने अनपढ़ जाहिल हैं कि जी। फ्रस्ट्रेशन में लिखते रहते हैं, स्कूलों को टैबलेट देने की क्या ज़रूरत है? अभी हमारे स्कूल में फर्नीचर नहीं है। हाँ, हाँ। उन गधों को इतना नहीं पता है कि हर चीज़ का जी। बजट तय होता है और बजट से काम होता है और बजट जो तय है कि हर वर्ष इतने बजट से फर्नीचर दिए जाएँगे, वो हाँ, बजट सही बात लगातार हर वर्ष खर्च हो रहा है सही बात है। और उतने स्कूलों को फर्नीचर हर वर्ष दिया जा रहा जी, है ये तो बात और सही है। उनके स्कूल में अगर नहीं आया है तो इसका मतलब है कि जो लिस्ट जो बनी होगी कि कितने-कितने इनमें उनके स्कूल का नाम नहीं है, उनका अभी नहीं मेरिट में आया। नीचे हैं। हाँ, जिस दिन आ जाएगा वो हो जाएगा, तो वो उसका अलग बजट था। सही और हर बात। स्कूलों में और भी चीज़ें देनी है। अब एक व्यक्ति को कहें कि भैया आज तुमको सिर्फ़ चावल मिलेगा, दाल नहीं मिलेगा। हुँ? सही। तो फिर हाँ, भाई चावल नहीं सिर्फ़ देंगे, दाल नहीं देंगे या रोटी सिर्फ़ देंगे, सब्ज़ी नहीं देंगे, कोई एक चीज़ कहें तो वो कितना अजीब लगेगा ना। सही बात। तो चावल अगर दे रहे हैं तो थोड़ा-सा दाल भी, थोड़ा-सा सब्ज़ी दाल भी देना ज़रूरी हाँ, सही बात। थोड़ा-थोड़ा सब मिलता रहेगा तो स्वाद भी हाँ, बना ताकि उसकी रहेगा। आवश्यकताएँ चलती रहें। हुँ, तो उसी हिसाब से जो-जो आवश्यकताएँ हैं,
जी, जी। वो सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी पूरी करनी होंगी। सही खाना बात। भी थोड़ा-थोड़ा दिया जाए, पेट भरता हुँ, रहे, उनको जो सही है बात। कपड़े भी दिए जाएँ, हाँ, बीमारी हो तो दवाई भी दिया जाए, सबका अलग-अलग महत्व है। सही बात है, बिल्कुल तो सही। ऐसे ही स्कूलों में अभी जो है टैबलेट वगैरह दिए जा रहे हैं, वो भी सबको नहीं दिए जा रहे हैं, हर स्कूल में नहीं दिए जा रहे हैं। अभी थोड़ा-थोड़ा हुँ, शुरुआत की है, बजट निर्धारित किए हैं, उतने बजट से जितना हाँ, तय किए कम है। उतना-उतना देंगे। जी, जी। तो अब बताइए वो स्कूल में हो करके हुँ, हुँ, मास्टर हुँ। जी हैं और उनको इतनी हाँ, हाँ, बुद्धि नहीं है कि क्यों आखिर हमारे स्कूल में अभी तक फर्नीचर नहीं आया टेंशन लेकिन नहीं टैबलेट दिया आ गया गया। है। जी, जी, राइट? सही बात। फर्नीचर का एक अलग जो है व्यवस्था बनाया गया होगा, तो वहाँ जो हुँ, लोग हुँ। उसमें काम कर रहे हैं, उसको जो हैंडल कर रहे हैं, तो वो हुँ, अपने हुँ। हिसाब से काम कर रहे हैं। टैबलेट सही जिसको दिया गया होगा मैनेज करने को, वो टैबलेट वाला कर रहा है। तो आप जी, यहाँ जी। उसने पहला नाम डाल दिया आपके स्कूल का, तो आपको मिल गया। सही बात। वहाँ फर्नीचर वाले में अभी आपके स्कूल का नाम नहीं आया, तो आपको नहीं मिला। सही बात है, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। लोग जो है समझने की बजाय, जानने की बजाय हम कहते हैं हमेशा कि हर चीज़ का कारण होता है, कोई चीज़ हो रहा है तो भी कारण, कोई चीज़ नहीं हो योगा रहा है तो कभी भी करना है। कारण। सही कारण सही बात, जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल क्योंकि सही। हम आप जो है मैदान में हम आप नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, जो खेल हाँ, रहा है अलग-अलग मेहनत नहीं कर हुँ, रहे हैं सब। तो हम आप सिर्फ़ दर्शक हैं। सही बात। एग्ज़ैक्टली वो क्या प्लान किए जैसे अब देखिए केवीएस का रिज़ल्ट आया। हुँ, जी, जी। जी, जी। अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। अच्छा उसमें जो है लेक बीएड वालों को सम्मिलित करके रिजल्ट आया है ना? भाई केवीएस ने कहीं नहीं लिखा है कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। हाँ, उसने हाँ, कहा। लेकिन कुछ बीएड वाले उस जी, लिस्ट जी। में नहीं हैं। जी, जी। उसका कारण है कि अन्य मानक नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हुआ पूरा कर है रहे या से हैं। कहीं कोई त्रुटि होगी, किसी कारण से वो बाहर हुए हैं। हाँ, हाँ, सही बात है, वो तो अलग की चीज़ हो गई। तो जो लोग बाहर हुए हैं, तो वो फिर जो है लिख रहे हैं कि नहीं बीएड तो बाहर हो गया है, हमारा तो है ही नहीं है रिज़ल्ट। सही बात। ऐसा कुछ नहीं है, अगर बाहर होता तो जैसे बिहार भर्ती में बिहार सरकार ने नोटिस जारी किया, तो उसमें जी, मेंशन किया कि भैया ये जो जजमेंट है इसके आधार पर हम जो है बिना बीएड के जारी कर रहे हैं। सही तो बात। केवीएस भी अगर ये काम करता तो वो भी नहीं नोटिस में लिख देता ये चीज़। सही बात। लेकिन कहीं नोटिस में ये लिखा ही नहीं कि हम बीएड को बाहर करके जो है सिर्फ़ जी, बीएड वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ जी, पे ये जी। ध्यान देने वाली बात है कि हम हमेशा कहे हैं कि 2 पार्टियाँ हैं, एक पक्ष है, एक विपक्ष है। जी, अच्छा, सही बात। तो जब 2 टीमें हैं तो हमें समझना होगा कि कौन किसकी तरफ से खेल रहा है। चल रहा है, सही बात। तो हमेशा कहें कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, हाँ, वो वो तो एंटी पार्टी हैं सही बात है। और जो केंद्र सरकार की बॉडी है या जहाँ बीजेपी है, तो हाँ, बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो तो मान लीजिए सिर्फ़ पक्ष सब की तरफ से हैं। तो सही बात। अभी माहौल ऐसा बनाया गया कि बिहार सरकार को जो है अपना रिज़ल्ट जारी कर लिए, हाँ, उसके बाद केवी का रिज़ल्ट आया। पहले नहीं किए, क्यों? कि केवी का जो करना था वो करते बीएड के साथ, तो देखा-देखी बिहार सरकार भी कर देता। सही बात। तो खेल भी खेलना है, सामने वाले को जो है इस तरह से हाँ, गुमराह करके हाँ, भी रखना है, प्लान को वो गुमराही समझना करना है, है। सही बात। हुँ, तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से मैंने जो देखी ना बिहार का रिज़ल्ट आया उसके जस्ट हुँ, दूसरे दिन केवी ने दे दिया अपना रिज़ल्ट। हाँ, 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 वो भी इंतज़ार कर रहा था कौन पहले जारी करता है। तो ये खेल है, राजनीति है जी, और इसमें सामने वाले को नहीं जीतने देना है, जीतना खुद है। सही बात। सामने वाले को अपना प्लान भी नहीं समझने देना है। इतने दिन से केवी रोक के रखा था, कुछ नहीं कर रहा था। जैसे ही वो बिहार सरकार आगे बढ़ी, फटाक से हाँ, बज ऐसे ही जी, जी। यूपी सरकार का देखिए जैसे ही बिहार सरकार ने आयोग गठित करके भर्ती-वर्ती निकाल दिया, सब कर दिया, यूपी सरकार ने कह दिया भैया हम तो अभी आयोग का गठन नहीं कर पाएँगे, हाथ खड़े कर लिए। जी, तो जी। सामने वाले को जो है कोई अच्छा चीज़ 18 वाली मीटिंग तो हो गई है ना? हाँ, हो गई है, उस पर तो आज डाले भी हैं एक हाँ, आपके ओपनिंग है बीच में। कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं हुई हैं कि कहाँ क्या तो हुआ? कोई भी मीटिंग हुआ तो ये अधिकारियों का मीटिंग था ना, हाँ, हाँ, सही बात। तो अधिकारी लोग जो तय करेंगे उसके बाद वो चीज़ कैबिनेट में रखा जाएगा, फिर हुँ, सीएम का साइन हुँ, होगा तब ना वो चीज़ सामने आएगा और जो सही बात है, वोट भंग हुए हैं, सही उनको बात है। बहाल करना है तो बिना कैबिनेट के कैसे हो जाएगा? सिर्फ़ अधिकारियों से तो नहीं, होगा नहीं। नहीं, नहीं अधिकारी से नहीं तो कैबिनेट बैठेगी, बिना कैबिनेट के थोड़ी हो पाएगा वो। तो जो भी चीज़ें तय हुई हैं, अब जी, भी कैबिनेट बैठेगा, हो सकता है जो जी, अगला कैबिनेट बैठे इसी में या उसके आगे वाला जब भी फाइनल जी, हो जाएगा जी, और सीएम का साइन हो जाएगा तो अगले दिन न्यूज़ आ जाएगा कि हाँ, जो जी, पुराने जी, बोर्ड थे वो सारे बहाल हो गए। जी, जी, तो वो तो आएगा न्यूज़ ज़्यादा नहीं। हाँ, मान के चलिए कि नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह से सारी चीज़ें ये जी, आ जाएँगी सामने और उम्मीद है कि नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में बीएड वाला भी गज़ट आ जाएगा। जी, जी। आप देख मतलब ये रहे हैं मान के कि चलें कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जा रहा है जी, बिहार सरकार गई तो उनको कहा गया भैया कि हम बोस के बेंच में भेज रहे हैं, चीफ जस्टिस को हाँ, भेज रहे हैं। हाँ, हुँ, हाँ, तो वो वापस ले लिए, लेकिन जो बच्चे गए थे तो तुरंत वो मैटर चीफ जस्टिस को भेज दिए। पश्चिम बंगाल सरकार अभी कल हुँ, परसों उनको भी भेज दिए उसी बेंच में। अनुरुद्ध बोस की बेंच में ही डाल दिया। तो जो अन्य राज्य हैं, हाँ, हाँ, हाँ। गैर बीजेपी, उनको जी, तो आगे बढ़ने नहीं देना है, उनको उलझा के रखना है।
सही बात। तो उधर कोर्ट में उलझा रहे हैं। और दूसरा, राज्य सरकारें भी भर्ती निकालती हैं तो कुछ न कुछ विवाद खड़ा कर देती हैं, मैटर लटका रहा है। कहेंगे कि हम तो भर्ती कर रहे थे लेकिन ये हो गया, वो हो गया। जैसे सही बात। 69,000 उदाहरण यूपी में देख लीजिए, वैसे बिहार हाँ, सही बात। अभी एक वीडियो हम बनाना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में फेसबुक पे लिखा है और बहुत सारी हुँ, चीज़ें आई हैं सामने बिहार भर्ती में क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो जी, बिहार जी। सरकार ने बहुत सारी त्रुटियाँ खुद ही रखी हैं। हाँ, सही बात है। तो आधा-अधूरा अभी भर्ती होगा, फिर वो पेंडिंग चलेगा। सही बात है। तो सबको करना भी है और जी, जी। राजनीतिक लाभ भी लेना है जी, और उसको लंबा खींचना भी है। तो बहुत सारी जी, चीज़ें हैं। अब लोग जो है उनको नौकरी जी, मिली, नहीं मिली, टाइम लग रहा है, उसके आधार पर जो है नेगेटिव जी, होने लगते हैं, तो फिर अपने हिसाब से देखने जी, लगते जी, हैं। सही बात। जबकि जी, जो वो खेल रहा है, जी, वो तो वही खेल रहा है, उसके दिमाग में क्या है ये तो वही जानता है। हाँ, ये हम तो आप बात है। बस दर्शक हैं, समझने का जी, प्रयास कर सकते हैं कि जी, क्या जी, चल रहा है। कोई चीज़ जी, जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है, तो वो उनकी प्लानिंग से हो रहा है। उनका सही। प्लान है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जी, जी, तो बस मीटिंग जब हो गया है, तो इस बार फाइनल मीटिंग था। अब कैबिनेट से पास होना है, फिर सीएम का साइन होना है और बीएड के जो गज़ट है, वो नवंबर में पूरी उम्मीद है कि चाहे पहले-दूसरे सप्ताह में या थोड़ा आगे-पीछे जब भी आ जाएगा, तब चीज़ें धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी। जी। मतलब ये मान के चलें कि जो है नवंबर सेकंड वीक के बाद पत्ते जो है साफ हो जाएँगे, कार्यक्रम मतलब स्टार्ट हो कुछ भी जाएँगे। मान कर के चलिए, लेकिन उसको पकड़ कर के मत बैठिए कि हमने मान लिया है, तो ऐसा 100% हो ही जाएगा। वो तो बात सही है। वो तो भाई क्योंकि उसको उनकी प्लानिंग है, वो किस ढंग से जा रहे हाँ, हैं। वो क्या प्लान किए हैं, कैसे प्लान किए हैं, ये वही जानते हैं। जी, जी, हम सही है। लगातार कह रहे थे कि केवी ने ही सब कुछ शुरुआत किया था। जी, और केवी जी। कैसे बिना बीएड के जो है रिज़ल्ट जारी कर देगा और वही हुआ। जी, जी। लोग अपने-अपने हिसाब से सोचते रहे। जब हुँ। सारे राज्यों ने अपना-अपना कदम आगे बढ़ा लिया, बिना बीएड के आगे बढ़ गए, जी, फिर मैटर कोर्ट में चला ही गया है। 30 जी, तारीख शायद लगा हुआ है कोर्ट में। जी। जी, जी। और 2 या 3 से कब से तो ये नियुक्ति देने का कह रहे हैं बिहार सरकार। हाँ, काउंसलिंग हो रही है। तो जैसे ही काउंसलिंग वगैरह हो कर के नियुक्ति देने चलेंगे तब तो देखिएगा फिर आगे क्या हो जाता है। दे पाते हैं कि नहीं दे हाँ, पाते हैं। सही और बात। अभी अभी तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी फॉर्म भरे हैं जो कि टेट या सीटेट नहीं पास थे, उनको भी जी, मौका जी, दिया गया था और रिज़ल्ट जी। आया है उसके बाद वो भी बाहर छँट गए होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो रिज़ल्ट में पास हुए होंगे। सही बात। तो अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें जो विवाद जी, खड़ा करेंगे। जी, बस जी। देखते रहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है हुँ, और वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने नहीं लगे। हुँ? सही बात। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है बस लग रहा है अरे बिहार ने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे पास कुछ लोग मैसेज आए कि इतने तारीख को जी, विज्ञापन जारी किया, देखिए इतने तारीख में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जी, तो अभी शुरुआती दौर है। जी। ऐसे ही बड़ा तेज़ी से तो यहाँ भी हुआ था 68,500। हुँ, शुरुआत तो बहुत तेज़ी से 69,000 का भी हुआ था। जी। केवी का भी बहुत तेज़ी से सब कुछ आया था। हाँ, सही बात है। हुँ, लेकिन रिज़ल्ट क्या है सब देख ही रहा है, कितना टाइम लग हुँ, गया। तो सही बात। लोग जो है दूर का बस देख कर के अरे वो ऐसे कर दिया राज्य, ये ऐसे कर दिया, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा। जब 69,000 68,000 हो रहा था यूपी में, तो दूसरे राज्य हुँ, वाले यूपी का उदाहरण दे रहे थे। कि देखो कोरोना काल में जो है जॉइनिंग हो रही है। सही कह रहे हैं आप। बस देखते रहिए, समझते रहिए कौन क्या कह रहा है, बाकी सब कुछ तो वही मेन है जो पिच पर खेल रहा है। सही बात है, तो आप सही कह रहे हैं। हुँ, तो चलिए लेकिन ये क्या माने करें। कि हुँ, हुँ। सत्य है, विलम्ब हो सकता है लेकिन असगन नहीं है। उसमें इफ बट है ही नहीं, जो चीज़ें जी, होनी हैं वो होनी हैं। जी, जी। हम बार-बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि बीएड प्राइमरी में रहेगा और सिर्फ़ बीएड रहेगा और वो चीज़ें धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। सबसे मेन है केवी का रिज़ल्ट। जी, उन्होंने बीएड को बाहर नहीं किया है। जी। तो अभी केवी का रिज़ल्ट जो आया है, हो सकता है इसमें भी विवाद खड़ा करें लोग। हुँ, खैर टाइम तो बहुत कम दिया है, इंटरव्यू कराने जा रहे हैं हुँ, और अगर इंटरव्यू हो भी जाता है, उसके बाद कोई कहीं से कुछ कोर्ट से यहाँ से वहाँ से लटकाने की कोशिश करेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं लटका पाएगा। तब तक हुँ। बीएड का गज़ट आ जाएगा या तो सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन आ जाएगा। जी। छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने जो है बीएड को काउंसलिंग करवाया, नियुक्ति भी तो दिलवाया। स्पेशल स्पेशल आदेश दे करके उसने करा दिए, काउंसलिंग करा के जॉइनिंग दो। तो उसके पीछे कारण है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है अच्छे से जानती है कि गज़ट रद्द हुआ है। सही उस बात। ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को नहीं लेना है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पता है
क्योंकि एक समस्या आई थी जिसके कारण गजट रद्द हुआ है, तो नया गजट फिर से आ ही जाएगा। और रही बात पुराने वालों की, तो या तो केंद्र सरकार गजट में लिख दे कि हम यहाँ से जो है नया गजट वैलिड माना जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए कि इससे इतना से इतना तारीख के बीच में जो लोग कहीं भर्ती में आवेदन किए थे या ज्वाइन किए हैं उनको सुरक्षित घोषित करते हैं। तो या तो सुप्रीम कोर्ट फ्रंट पर आकर खेलेगा, या तो एनसीटी से गजट आ जाएगा। बस देखते रहिए, सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। बस ये है कि हमारे आपके चाहने से जल्दी कुछ नहीं होगा, जो वो प्लान किए हैं वही होगा। और आचार संहिता की बात की जाए तो केंद्र का चुनाव है, राज्य तो अपना काम कुछ भी कर सकते हैं, नया विज्ञापन जारी करना या कुछ भी करना, राज्य का तो अपना अलग कार्य क्षेत्र है ना। तो कोई चीज केंद्र सरकार पहले जो है घोषणा कर दे, उसका राज्य अपने लेवल पर अपने काम करें, तो उसमें आचार संहिता से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब अगर मान लेते हैं कि नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में जब भी जो है राज्यों को निर्देश दे दिया जाए, आदेश दे दिया जाए, उसके बाद राज्य सरकार अपने यहाँ हर चीज जारी करें, काम आगे करें, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आचार संहिता से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तब जब यूपी का चुनाव था तब भी ऐसे ही विचार आ रहे थे लोगों के मन में कि आचार संहिता लग जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, चुनाव बीजेपी हार जाएगी तो क्या होगा, क्या बदला? कुछ बदला? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बदला। तो बस जो हो रहा है उसको देखिए। हम बार बार कहते हैं कि चुनाव से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरह से न जोड़िए हर चीज को, हर चुनाव से डायरेक्ट नहीं पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप जानते ही नहीं हैं और न वहां तक सोच पा रहे हैं। तो बस पॉजिटिव रहिए और वेट कीजिए, नवंबर में गजट जब तक बीएड वाला नहीं आता है तब तो बीएड वालों के लिए नया कुछ आगे करना अभी संभव नहीं। वो तो गजट के इंतजार, अभी तो पुराने ही जो चल रहे हैं बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केवी में जो भी पुराने मैच चल रहे हैं, 11 तारीख को अगर मामला ना 11 अगस्त वाला ऑर्डर आया होता अभी तक मेरे ख्याल से शायद स्टार्ट हो गया होता, अगर बीच में अटका ना होता तो। देखिए 11 अगस्त वाला ऑर्डर भी वो आने को तो है जनवरी में आ सकता था, फरवरी में आ सकता था, लेकिन वो आया अगस्त में। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें प्लान करके जो है अपने हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। तो बस जो हो रहा है उसको देखते रहिए, करना तो उन्हीं को है। हाँ तो है। लग रहा है बच्चे हैं, स्कूल चल रहा है, विद्यालय चल रहा है, लोग जुटे हैं लोग। वही सोचा जा रहा था कि मान लीजिए कुछ चीजें अगर स्पष्ट हो जाती है तो थोड़ा सा मान लीजिए मानसिक शांति हो जाती, चलो भाई कम से कम कहीं मान लीजिए स्टार्ट हो जाएगा। अरे स्कूल चला रहे हैं, कमा रहे हैं, चल रहा है सिस्टम, कहे इतना वो तो सही है, गाड़ी चल रही है। और एक चीज जानिए, जितना आप अपने स्कूल से आगे बढ़ सकते हैं उतना, हाँ वो तो सही बात है, वो तो आपको कहना चाहिए। स्कूल पर अगर आप 100% अब तो नौकरी छोड़ करके भूल करके 100% स्कूल पर दिए होते तो जितना आप ग्रोथ किए उससे डबल किए होते। हकीकत ये है कि 11 से लेकर के 17 के बीच में कुछ नहीं किया, 11 से लेकर के 17 तक जो है सिर्फ जो है धरना प्रदर्शन याची चाची जो है दिल्ली और इलाहाबाद घूमा गया, नहीं तो 10 सालों में अगर हमारे 7 साल में हम कुछ टाइम दिए होते तो शायद बहुत आगे। बिल्कुल। और अब भी जो है आप अगर पूरा फोकस उधर की होते, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा है अरे नौकरी लग जाएगी, इसको बढ़ा क्या होगा, काम करके क्या होगा, नौकरी लगी जाएगी। हाँ सही बात है, यही चीज है, अपडेट नहीं किया अपने आप को। तो नौकरी लग जाएगी वो तो बाद में की चीजें हैं, जो चीजें आप कर सकते हैं वो करते हैं। वो तो सही बात है, वो चीजें तो चलेगा। आप नौकरी से जितना जो है कमाने का सोच रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों को बांट देंगे अपना स्कूल आगे बढ़ाकर हर महीना। सही बात, वो तो सही है, वो तो आपको कहना सही है। और यहाँ लाखों कमा सकते हैं। सही बात। वहाँ जो है फिक्स सैलरी रहेगी। हाँ वो तो है, वहाँ तो भाई फिक्स है, फिक्सेशन है कि भाई इतनी मिलनी है, इतने दिन आपको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, बस वेट कीजिए। अभी 30 तारीख को लगा है सुप्रीम कोर्ट में बिहार और अन्य राज्यों का जो मैटर है उसमें आगे देखिए क्या आता है। अच्छा, स्टूडेंट वाला भी जोड़ दिया है उसी में? चलिए देखिए, सीजीआई की बेंच में है ना? अब वही हम ध्यान नहीं दिए सीजीआई की बेंच में है या वो कहा जा रहा था हाँ अनिरुद्ध बोस वाले में, उसमें लग गया है कि नहीं लगा है, देखे नहीं हम ध्यान से। जी देखते हैं। मतलब ये लेकिन मान लिया जाए कि सत्र सेशन में जो है कहीं ना कहीं जो है अनाउंसमेंट है
बिल्कुल भाई। और जी। आगे पीछे होता भी है तो भी कुछ बदलने वाला थोड़े ही है, जो नहीं, काम वो होना चीज़ें है तो वो होना नहीं है। है। वो तो बात सही है, वो चीज़ें तो नहीं बदल तो बस धैर्य रखिए, देखते रहिए। जी, जी। चलिए रखें फिर। ठीक भैया। प्रणाम।